ये क्षेत्र नक्सल प्रभावी क्षेत्र था। जो हमारा क्षेत्र जो कोच बेल्ट था वो नक्सल प्रभावी था। नीतीश कुमार के आने के बाद ये नक्सल प्रभावी क्षेत्र से हटा दिया। देखिए आप ये जो आतंकवादी एक काराना घटना है जिसका हर भारतीय निंदा करता है, लेकिन एक चीज़ है कि सुरक्षा एजेंसियां पिछले 2014 के बाद से गिनी चुनी घटनाएं घटी। वो बताएंगे ना, हम आपको बोल देंगे कि आपको हम कल नौकरी दे देंगे, कल जज बना देंगे, तो आप जज बन जाइएगा। आपके पास कुछ मेधा होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए। बहुत सारा अभी ऐसा घर है बिहार में, बहुत सारा ऐसा पिछड़ा घर है जिसमें एक भी व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है। किस आधार पर तेजस्वी यादव नौकरी देने के लिए कह रहे हैं? यही तभी होगा जब शांति हो। बिना शांति के विकास की कल्पना बेमतलब की बात है। हम लोग उस कालखंड को जीत चुके हैं जहाँ पर अशांति थी, रात को आप निकल नहीं सकते थे, दिन में नहीं निकल सकते थे, रात की बात तो दूर की बात है। शिक्षा के मन में तो क्या कहा जाए, विपक्ष ये नेता बने हुए हैं कि अपने को मुख्यमंत्री या दावेदार घोषित करते हैं, वो खुद अशिक्षित हैं, उनको नौमा का भी सर्टिफिकेट तो नहीं। ये तो जो है विपक्षी लोग में वो लोग करवा रहे हैं, विपक्ष के लोग करवा रहे हैं। अच्छा, कैसे आप? सरकार बहुत चीज़ की सुविधा दे रही है, देश को आज़ाद कर रही है, हम लोग शांतिपूर्वक से जीवन बिता रहे हैं, सब चीज़ का सुविधा हम लोग सरकार हमारी दे रही है। जो गरीब को जो रक्षा किया उसी को मैं वोट दूंगा। नमस्कार, मैं निगम नारायण, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देखिए, आज बिहार विधानसभा 2025 चुनाव का दूसरे और आखिरी चरण का मतदान चल रहा है। अभी मेरी मौजूदगी गया जी जिले के टेकारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिचौराहा गांव में है। सामने आपको जो है सरकारी स्कूल नजर आ रहा होगा, जिसमें बूथ है जहां पे लोग वोट दे रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं। इसमें से कई लोग वोट दे दिए हैं, कई लोग जो है वोट देने के लिए जा रहे हैं। तो सीधे तौर पे ग्रामीण जनता से जुड़ते हैं और इन्हीं से इनका दिल का राज जानते हैं कि भाई वोट ये लोग जो देने जा रहे हैं, किस मुद्दा पे वोट देने जा रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ, पहले नाम बताइए। मेरा नाम ऋतिक शर्मा हुआ। ऋतिक जी, किस मुद्दा पे? यहाँ पे एक युवा है, तो युवा वोट देने जाते समय क्या सोचता है? आपने वोट दे दिया? सबसे पहले डेवलपमेंट सोचता है किसी चीज का। अगर जब से नीतीश कुमार आए हैं बिहार में 2005 के बाद, उसके बाद बिजली है, चाहे शिक्षा में अच्छा किए हैं, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, शांति हुआ है। 2005 के पहले जैसे हम लोग तो उस समय थे नहीं, उस कालखंड में हम लोग का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो हम लोग हैं जिस तरीके का देख रहे हैं तो शांतिपूर्ण माहौल है। पहले सुनते थे कि गांव में अगर किसी का तबीयत भी खराब होता था तो लोग निकलने के लिए सोचते थे, क्योंकि ये क्षेत्र नक्सल प्रभावी क्षेत्र था। जो हमारा क्षेत्र जो कोच बेल्ट था वो नक्सल प्रभावी था। नीतीश कुमार के आने के बाद ये नक्सल प्रभावी क्षेत्र से हटा दिया गया। यहाँ पहले मतलब फौज के कुछ लोग रहते थे, उनको भी हटा दिया गया। तो इससे तो हम यही समझ रहे हैं कि शांतिपूर्ण माहौल है और हम लोग चाहेंगे भी कि सरकार एनडीए का ही आए। अच्छा, आप कह रहे हैं सरकार एनडीए का है, लेकिन रोजगार का बात, आप युवा हैं, युवा के रोजगार का बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ नौकरी हम देंगे जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 2.5 करोड़ तेजस्वी यादव कहाँ से नौकरी देंगे? पूरा देश में उतना नौकरी नहीं है, कहाँ से देंगे? घर से दे देंगे नौकरी? तेजस्वी यादव अगर 2.5 करोड़ नौकरी देने के लिए कह रहे हैं, कुछ आधार बताएंगे ना। वो अपना बताएंगे, प्रिंट फुटप्रिंट जो भी है वो निकालेंगे, दिखाएंगे कि हाँ क्या है उसमें, वो बताएंगे ना। हम आपको बोल देंगे कि आपको हम कल नौकरी दे देंगे, कल जज बना देंगे, तो आप जज बन जाइएगा। आपके पास कुछ मेधा होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए। बहुत सारा अभी ऐसा घर है बिहार में, बहुत सारा ऐसा पिछड़ा घर है जिसमें एक भी व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है। किस आधार पर तेजस्वी यादव नौकरी देने के लिए कह रहे हैं? यहाँ तो कम से कम एनडीए सरकार नौकरी दे के, अभी नीतीश कुमार का जब सरकार है तो अच्छे खासे नौकरी भी दिए हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट उतना अच्छे ढंग से नहीं है, लेकिन उस आधार पे उसके परिप्रेक्ष में बहुत अच्छा है। जो पुराने लोग थे उनके परिप्रेक्ष में बहुत अच्छा है। उन लोग कहते थे कि रोड बनेगा तो रोड बना देंगे तो गिर जाएगा, धक्का लग जाएगा, लाइन आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी से आदमी को लाइन में करंट मार देगा तो मर जाएगा। तो लोग मर थोड़ी रहा है। लोग तो आजकल मतलब इतना बिजली फ्री कर दिए हैं, हर तरीके से तो हम लोग को सुविधा दी। हर वर्ग को, शोषित हो, वंचित वर्ग हो, सबको तो आगे ही बढ़ाए हैं। पहले बहुत को लोग सुनते थे, जितने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग आज जितने मुखिया हैं या सरपंच हैं, पहले तो लोग नहीं थे, पहले देखने के लिए भी नहीं मिलते थे। तो ये तो नीतीश कुमार का ही दिन है, हर वर्ग को एक मंच पे लाएं। चलिए, आप वोट दे दिए या नहीं, अभी वोट हम नहीं दिए, वोट देने जा रहे हैं अभी? हाँ। चलिए, तो वोट देने जाने से पहले एक युवा क्या कुछ सोचता है बिहार का, आपको नजर आ गया होगा। अब इनके गार्जियन लोग के उम्र के जो है उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या होगा? राजीव सांडिल्य। राजीव सांडिल्य जी, किन मुद्दों पे वोट करते हैं? वोट दे दिए? वोट अभी दिए नहीं, वोट कुछ देर के बाद देने जाएंगे। देखिए, मुद्दा जो सबसे पहले, विकास भी तभी होगा जब शांति होगी। बिना शांति के विकास की कल्पना बेमतलब की बात है। हम लोग उस कालखंड को जीत चुके हैं जहाँ पर अशांति थी, रात को आप निकल नहीं सकते थे, दिन में नहीं निकल सकते थे, रात की बात तो दूर की बात है।
एक बात रुकते हुए आपको पूछेंगे कि अभी से 12 घंटा पहले 10-12 घंटा पहले दिल्ली का एक खबर मिला होगा आपको जिसमें ब्लास्ट हुआ है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, उसको कैसे देख रहे हैं? बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और दिल्ली में जो है ब्लास्ट हुआ है। देखिए आप ये जो आतंकवादी एक काराना घटना है जिसका हर भारतीय निंदा करता है, लेकिन एक चीज है कि सुरक्षा एजेंसियां पिछले 2014 के बाद से गिनी चुनी घटनाएं घटी है और 2014 से पहले को अगर हम लोग देखें तो हर आए दिन ये घटना घटती ही रहती थी। शायद ही कोई दिल्ली तो छोड़ दिए, प्रदेश देश के लगभग हर हिस्से में कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो घटनी नहीं चाहिए थी और निश्चित रूप से सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि फिर से ऐसी घटना ना हो। लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर जाएं तो जो अभी 2014 के बाद का जो शासनकाल है इसमें गिनी चुनी घटनाएं घटी है, जो घटी वो भी नहीं घटनी चाहिए, लेकिन फिर भी पहले से बहुत बेहतर हम लोग महसूस कर रहे हैं। चलिए, आपका शुभ नाम क्या होगा दादा? रामानुज दे दिए वोट? जी हाँ। वोट दे दिए, एक बार दिखा दीजिए तो वोट दे दिए, निशान आपको पड़ा होगा इस पे। हाँ देखिए, ये इन्होंने जो है वोट दे दिया, लगता है बहुत देर हो गया आपको वोट दिए हुए। क्या कहेंगे, किस मुद्दा पे एक बुजुर्ग व्यक्ति किस मुद्दा पे वोट करते हैं? मुद्दा तो बाबू सबसे पहली मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा के मन में तो क्या कहा जाए, जी विपक्ष ये नेता बने हुए हैं कि अपने को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करते हैं, वो खुद अशिक्षित है, उनको नौमा का भी सर्टिफिकेट तो नहीं है, वो क्या शिक्षा का प्रसार देश में कर गजब का पाएंगे। तंज कस रहे हैं बाबा। देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति है लेकिन कह रहे हैं कि सबसे पहला मुद्दा जो है शिक्षा होना चाहिए और विपक्ष के जो नेता जो खुद को मुख्यमंत्री के दावेदार घोषित किया गया है उनको, वो खुद जो है नौमा पास नहीं है। दूसरी बात है, जी ये आचरण की बात यदि कहा जाए तो उनका पिताजी ही घोटाला केस में जेल में गए और हाथी पे चढ़कर निकले और अपने उसके बाद रेल मंत्री बने तो भूमि घोटाला करके बैठे हुए हैं। घोटाला का भी इतिहास है, तो क्या ये राज का अपने परिवार का बेरोजगारी दूर कर चुके, बेटा बेटी पुतो सब उनका नेता बन जाएंगे, लेकिन तो देश का और राज्य का क्या वो बेरोजगारी दूर कर पाएंगे? पहले तो उनके अपने कुल कुटुंब से भी होश नहीं, अपने परिवार से उनको होश नहीं है बेरोजगारी दूर करने से। जी, अपने के का नाम होले? सुरेंद्र प्रसाद सिंह। का कहिएगा, वोट आपने डाल दिया? अभी तो डाले नहीं है लेकिन डालेंगे। डालने जा रहे हैं। अच्छा, वोट डालने जाने से पहले बैठ के आप क्या सोच रहे हैं, वोट किस मुद्दा पे देंगे? अभी तत्कालीन तो ये सरकार का मतलब कि बहुत ये है, शांति सुरक्षा जी ये सब ठीक है, व्यवस्था ठीक है, जी। उस पर हम लोग वोट डाल रहे हैं। अच्छा, अब एक बात और बताइएगा सर, आज अभी वोटिंग दूसरे चरण का बिहार में चल रहा है, लेकिन 10-12 घंटे पहले एक खबर आया, ब्लास्ट हुआ दिल्ली में जिसपे कई लोग मारे गए। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? ये तो जो है विपक्षी लोग न वो लोग करवा रहे हैं, विपक्ष के लोग करवा रहे हैं। विपक्ष अच्छा, के कैसे लोग आप ये करवा कैसे कह रहे हैं? एकदम इसी का जैसे जंगल राज ये लोग बताए उसके जगह पर ये लोग बदनाम करने के लिए लाए। अच्छा, मतलब बदनामी के लिए कि बदनामी वर्तमान के, सरकार हाँ। के समय में भी जंगल राज है। जंगल राज है, अच्छा। ये सब बदनामी करने के लिए ये लोग दुर्घटना करवाए। अच्छा, चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। महिलाएं भी देखिए आ जा रही हैं वोट करने के लिए इस गांव की। आप वोट दे लिए सर? ना वोट ना दिए हैं, देने जा रहे हैं। हाँ। जा रहे हैं वोट देने। अभी हमको लगता है कि 100 मीटर का दूरी होगा बूथ का, तो क्या सोचते हुए जा रहे हैं? हम लोग जंगल राज के खिलाफ वोट करेंगे। हाँ, हम लोग जंगल राज के खिलाफ वोट करेंगे, फिर से जंगल राज रुक जाऊं? आने देने का नहीं आने का प्रयास करेंगे और हम लोग एनडीए के वोट करेंगे। अच्छा, खैर आपका व्यक्तिगत विचार। वो वोट देने जा रही हैं दादी? अच्छा, तो वोट अपने मन से देती हैं कि घर के कोई कह दिए, कोई गार्जियन की इन्हीं को देना है तब वोट करती हैं? ना, हम अपने मन से। अपने मन से वोट करती हैं ना? पहले गांव में बड़ी होता था कि पति जो कह दिए वहीं पे बटन दबाएंगे। नहीं, 3 नंबर में वोट दबाओ। तेरी कितनी देखिए कितने भोली महिला है, खुद से बता रही है किसको, हालांकि ये किसी को बताया नहीं जाता है किसको वोट देने जा रहे हैं। हाँ, अपने मन से किसी को वोट देना है, नहीं बताना है किसी को। वोट देने जा रही हैं? हाँ। क्या सोचकर वोट कीजिएगा? जोन देखबे जैसन होते तैसे करबे। जोन अच्छा। बुझाए तुन करबे। अच्छा, पति कहते हैं उस हिसाब से वोट दे रही हैं? नहीं। हाँ। जे मन है तैसे करबे। ठीक है, आप लोग भी वोट ही देने जा रही हैं आंटी। अच्छा, एक बात बताइए, महिला सब क्या सोचती हैं वोट देने जाने से पहले? क्या सोचती है?
जैसे एक जो युवा मेरे उम्र का जो लड़का होता है वो नौकरी रोजगार को लेकर के वोट देता है। बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो देखते हैं कि सरकार मेरे लिए पेंशन दे रही कि नहीं, ये सोच करके। तो महिला को सरकार से कुछ लाभ या फिर लगता है कि कोई और आएगा तब लाभ पहुंचेगा, ऐसा कुछ सोच करके वोट देती है। ऐसा होता नहीं है, सोचता है काम काज करने वाले काम करने वाले आए, हाँ, जो कुछ काम करें, जो काम भलाई करने हो। वाले उनको आप लोग वोट हम्म चलिए ठीक है, तो अब जाइए वोट कीजिए। और आपका क्या नाम होगा? हाँ है, हम तो बोल दिए हैं सर पहले ही। फिर से बात कर लीजिए हमसे, आपसे बात करने में बड़ा मजा आ रहा है। कोई क्या नाम होगा आपका? तपसी दास। तपसी दास जी। दास जी, विकास हुआ है कुछ कि नहीं? बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है। हाँ, अच्छा, तो वोट किस मुद्दा पे कर रहे हैं? विकास के मुद्दा पर कर रहे हैं, विकास के मुद्दा पे। जो भी आगे का भी रास्ता, विचार भाव आगे की ओर अच्छा से बढ़े रहे, शांति मिले, सब तरह की सुविधा मिले, यही सोच है। चलिए बहुत बढ़िया। और भी लोग यहाँ पे, आप वोट कर दिए? अच्छा, आप भी वोट कर दिए। वोट कर दिए, एक बार दिखा दीजिए तो। ये देखिए, इस तरफ से, इस तरफ से, ये देखिए दादाजी वोट दे दिए। अच्छा, बुजुर्ग व्यक्ति क्या सोच के वोट करने जाते हैं? सरकार बहुत चीज की सुविधा दे रही है, देश को आजाद कर रही है, हम लोग शांति पूर्वक से जीवन बिता रहे हैं, सब चीज का सुविधा सरकार हमारी दे रही है, मोदी जी। इसलिए ये सब मुद्दा है आपका वोट करने का। से सदा वो सुखी रहे। अच्छा, एक बात और बताइएगा, दिल्ली में वो घटना घटित हुआ, सुने होंगे, रात में जो घटना घटा है, ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोग मारे गए, तो इस पे क्या कहिएगा, कैसे देख रहे हैं इसको? जो उग्रवादी है उसको सजा दिया जाए, जो ऐसा काम किया है उसे सरकार जो है कष्ट से कष्ट मतलब सजा दें कि ऐसा वो काम ना करे फिर आइंदे, और हमारे देश को ऊंचा करे, नाम रोशन करे, भारत माता की जय। वोट देने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं। अच्छा, इधर आइए। आप कुछ सोचते हुए वोट देने जा रहे थे दादा, क्या सोचकर वोट देने? मैं सोच रहा हूँ कि जो गरीब को जो रक्षा किया उसी को मैं वोट दूंगा, समझे ना। हम कड़ाही के हम जा रहे हैं देने। हाँ, बस अब विशेष बात नहीं है। विशेष नहीं बोलिएगा। अच्छा, तो गरीब का जो रक्षा करेगा उसको वोट देने जा रहे हैं। विकास का कुछ मुद्दा आप सोच के जा रहे हैं? विकास भी है कि मान लिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, हमको पैसा देगा है, अब बाल बच्चा के देंगे, और बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा विकास करेगा, यही मैं सोच के जाता हूँ। चलिए वोट देने भी जा ही रहे हैं। हाँ। चलिए ठीक है, जाइए। और आप जो है अपने जी क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम भोला प्रसाद जी, सिंह। क्या कहिएगा? अभी हम ये वोट दे के आ रहे हैं। अच्छा, वोट दे लिए? हाँ। वहाँ देखिए, अभी भोला जी जो है वोट दे करके आ गए। और क्या कहेंगे, वोट दे करके आ रहे हैं, किस मुद्दा पे वोट दावा कर रहे हैं? ये मुद्दा मेरा जंगल राज के विरुद्ध, जी, आतंकवाद के समर्थकों के विरुद्ध, विकास के समर्थन में, शांति के समर्थन में, कानून व्यवस्था के समर्थन में दिया गया है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, अभी आप बोले कि आतंकवाद के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ आप जो है वोट करके अभी आ रहे हैं। एक बात और बताइएगा, दिल्ली में घटना घटित हुआ सर, ब्लास्ट हुआ है बहुत बड़ा जिसमें कई लोग मारे गए हैं, बीते रात की घटना है, इसको कैसे देख रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? सरकार को अपकृत करने के लिए, डिफेम करने के लिए विरोधी नेताओं के द्वारा ऐसे कृत्य करवाए जा रहे हैं जी, और सरकार सक्षम है निपटने में। मोदी सरकार इससे निपटने में सक्षम है। निश्चित रूप से ऐसे कृत्य करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चलिए, तो ये गया जी जिले के जो ग्रामीण जनता थे, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। बीते रात जो आपने घटना सुना होगा दिल्ली का, उसको लेकर के ये क्या कुछ सोचते हैं, इन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।